में कि उसको जी एक दो सीट भी मिल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच अजय शुक्ला जी और अधीर रोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े समय निकाल कर। अनिल जी के पास आता हूं। पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत अब कांग्रेस मुक्त हो गया है। शायद मोदी जी अपने दिमाग में ही कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये भी नारा नहीं दूंगा कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाए। लेकिन हाँ, मोदी मुक्त भारत होने की दिशा में हम जरूर बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना अभी नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी मुक्त भारत की कल्पना अब बिल्कुल सामने आती नजर आ रही है। अनिल जी, मुंबई मीट में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और मुझे एक बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि खड़गे सब चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज करते नजर आ रहे हैं। और जो लेटेस्ट जो कुछ सर्वेज और वोटिंग फिगर्स निकल के आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन 41% पे पहुंचता नजर आ रहा है, कांग्रेस 30% पे पहुंचती नजर आ रही है, एनडीए सिर्फ 42 पे अटका हुआ है। तो ये जो राइजिंग ग्राफ है, ये वही ग्राफ है जो कर्नाटक में भी हमने देखा था, हिमाचल में भी हमने देखा था। बीजेपी ने कर्नाटक में एक थ्योरी दी, देखो हम 36% पे हैं, हम पहले भी 36% थे, अब भी 36% थे, लेकिन वो 104 से गिर के 64 सीटों पे आ गए। आप सोचिए 40% सीट लॉस हो गई। तो बीजेपी का यह हाल सेंटर में भी हो सकता है कि आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, लेकिन चूंकि दूसरा राइज कर रहा है तो आप ड्रॉप हो जाओगे वहां से अच्छे खासे। ये डर सता रहा है अनिल सिन्हा जी। और खड़गे अपनी चीजों को, अपने घोड़ों को अच्छे ढंग से मैन्यूवर कर रहे हैं। शायद यही डर उनको सता रहा है एनडीए को कि हम करें तो करें क्या। राइजिंग ग्राफ ऑफ राहुल, राइजिंग ग्राफ ऑफ कांग्रेस, राइजिंग ग्राफ ऑफ इंडिया इज ए वरीसम फैक्टर फॉर एंटायर एनडीए इंक्लूडिंग मोदी जी। तभी जबान कुछ ज्यादा लड़खड़ा रही है आजकल। अनिल जी। नहीं नहीं, वो एकदम आपने सही इसका एनालिसिस किया। जो 2019 और 2023 के बीच में जो फर्क आया है, वो सबसे बड़ा फर्क है क्या कि राहुल गांधी की इमेज, और राहुल, और दूसरा है कि कांग्रेस का कंसोलिडेशन एज ए पार्टी। तो बिखरी हुई पार्टी थी, G23 वगैरह सब आपने देखा है। 2019 के पहले भी एक यूनाइटेड मतलब संगठित पार्टी के रूप में उसने, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के रूप में उसने अपने को नहीं पेश किया था। लेकिन वो अब डिफरेंट हो गया। उसके बाद भी याद दिलाना चाहेंगे हम कि इसके पहले वाला जो इलेक्शन, इसके पहले वाला जो गुजरात इलेक्शन था, उसमें किस तरह से उन्होंने टक्कर दी थी। इसका मतलब गुजरात भी इनके लिए अजय और अपराजय है ऐसा नहीं है, वहां भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कांग्रेस में, बाकी कांग्रेस पर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी है कि इनके लिए प्रॉब्लम्स जो आपने बताया वो एकदम सही है। एक तो राहुल गांधी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक विपक्ष के बारे में भी। कल तक मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले तक यही स्थिति थी क्या कि इकट्ठे आएंगे या नहीं। अब है क्या कि एक इकट्ठा इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अलायंस है। अगर मान लिया उसमें से आम आदमी पार्टी या कोई अगर इधर उधर जाता है, उससे उससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एज एन अलायंस वो उसने अपनी एक प्लेस बना दिया। अब जो बाहर जाएगा वो खुद ही सफर करेगा, इसीलिए अब वो दिक्कत नहीं है। पहले था बनना, अब वो बनने का काम हो गया। दूसरा है क्या कि डिसमल परफॉर्मेंस है, और अब पब्लिसिटी काम नहीं कर पा रही है। इन्होंने देखिए क्या कि जब लोकसभा का होने वाला था अधिवेशन, तो उसके पहले इन्होंने स्टार्ट किया था यूसीसी का, यूनाइटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये, लेकिन कहा वो नहीं कर पाए जब उनको समझ में आया। उसके बाद मणिपुर, मतलब जो जो आइडियोलॉजी है, जिस जो एकता के नाम पर, देश की अखंडता के नाम पर जो आइडियोलॉजी है, वो कितना, उसमें कितने छेद हैं और कितने खंड में वो देश को बांट देगा, ये अब विजिबल हो गया है। और दूसरा है क्या कि जो जनता की जो अपनी कठिनाइयां हैं वो भी विजिबल हो गई। और इन सब को आर्टिकुलेट किया सबसे बेहतरीन ढंग से कांग्रेस और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कंसिस्टेंटली सारे जो जो भी उनको जो अटैक करते हैं उसका वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर के, अभी अब जैसे लद्दाख गए हैं, तो कल उनको कोई नहीं बोल सकता कि आप बॉर्डर पे नहीं गए हैं। वहां जा करके लोगों से मिल रहे हैं, और वहां के लोग बता रहे हैं उनको कि हमारा ग्रेजिंग लैंड और ये सब कैसे कैसे चीन घुस गया है। ग्राउंड पर जाकर के वो देख करके आ रहे हैं। तो अब उसका असर काफी होने वाला है। तो ये जो स्यूडो पेट्रियोटिज्म या जिसको कहिए स्यूडो नेशनलिज्म, उसका भी गुब्बारा फूट रहा है।
उसमें आप मणिपुर देख रहे हैं, नूह देख रहे हैं। अगर इनका बस चले तो पूरे देश भर में दंगे वंगे चलवा दें, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बाकायदा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, और उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं है। बजरंग दल जैसा ऑर्गेनाइजेशन या जो दंगे कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो वो है। दूसरा है क्या कि जो माइनॉरिटीज का जो बड़ा सेक्शन बीच में 2019 तक उसको लग नहीं रहा था कि कांग्रेस जो है अब एक अल्टरनेटिव दे सकती है या जो भी अपोजिशन यूनिटी हो सकती है, उनके वोट बिखरे हुए थे। अब है क्या कि जो इंडिया अलायंस में नहीं रहेगा वो माइनॉरिटीज का वोट नहीं पाएगा। ये बात लोग ध्यान में रखें कि इंडिया अलायंस, इसीलिए यूपी में भी सिनेरियो एकदम बदलने वाला है। यूपी में भी जिस तरह से कॉन्सुलेटेड ढंग से ये क्या कहते हैं माइनॉरिटीज एंड जो सेक्शंस हैं, जैसे कि मान लिया ओबीसी में बहुत सारे जो सेक्शंस हैं जिनको नहीं ये हुआ है। दूसरा कि जिस तरह का राज चला रहे हैं वो, हमको नहीं लगता क्या कि एक्सेप्ट एक जो अपर क्रस्ट है और बड़ा जमींदार वर्ग है जिसके पास पैसा है, पावर है और उसका नीचे तक इनरोड है, वो अब उसके अलावा कोई उनको आदित्यनाथ जोगी को समर्थन देने वाला है। तो इसीलिए यूपी में भी क्रैक्स होंगे। यूपी में ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस रिवाइव किया अपने को, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने को रिवाइव किया, उसमें अखिलेश और उनकी पार्टी अभी भी लैग कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो जगह उनको स्पेस जो उनके पास एकदम सामने हाथ में था, वो स्पेस जो है अभी भी उसको रिकवर करने के लिए तैयार नहीं। मायावती तो पूरी तरह सरेंडर ही कर दिया। बिहार में रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। वहां पर एकदम सही उसके जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो लोकसभा में कहा वो कि कोई आपको सीट मिलने वाली नहीं है, एकदम वो सही है। बहुत बहुत कम सीट वो ले पाएगी। जो सीटें वो अलायंस, क्योंकि फॉर्मिडेबल अलायंस था नीतीश कुमार के साथ उनका, इसीलिए वो चल रहा था। अब वो कोई भी सोशल इक्वेशन करे वो चलेगा नहीं है। दूसरा है क्या कि गवर्नमेंट वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है और लेफ्ट पार्टीज का इनरोड है, नीचे तक जमीन तक है, तो वहाँ दंगे भी नहीं करा सकते। तो वो अब इनके चंगुल से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र में भी स्थिति बहुत, इन्होंने खुद गड़बड़ कर दी क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को इन्होंने मिल तोड़ दिया। वो उससे उनको गेन हो सकता था क्योंकि एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया था, लेकिन एनसीपी को तोड़ करके वो कंफ्यूजन उन्होंने खत्म कर दिया। अब एक नाथ शिंदे को कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है और वो शिवसेना के लोग भी उसको अब लीडर मानना नहीं मानते हैं। तो अब तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं वो एमएलए वगैरह जो है तो वापस आ जाए इनके पास इधर। और कार्यकर्ता तो अब जो जिसको कंफ्यूजन भी था वो खत्म हो गया कि पार्टी हमारे पास तो एक ही है, शिवसेना, एक नाथ शिंदे चलने वाले नहीं। तो एक नाथ शिंदे को तो उन्होंने खुद निपटा दिया। और ये ग्राउंड रियलिटी है कि शरद पवार अभी भी मास लीडर हैं और एनसीपी का जो कैडर है या जो ग्राउंड पर वोट है वो उनको ही जाने वाला है। और ये लोग चाहते भी नहीं है अजीत पवार वगैरह कि नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री मोदी की बन जाए दिल्ली में, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मान लिया अभी हम ईडी से छूट गए हैं, अगर अगला 5 साल दे दिया तो हम लोगों का तो सत्यानाश होने वाला है। तो वो लोग भी अंदर जाकर के वही करने वाले हैं जो कि बाकी लोग कर रहे हैं बाहर। तो इसीलिए अब महाराष्ट्र में भी स्थिति उनकी खराब है। नॉर्थ ईस्ट को तो इन्होंने कर दिया है, वहां कॉम्युनल वजह से कुछ सीटें ले आए तो हमको पता नहीं है। तो ये है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब में जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं तो उनको उनकी पार्टी के ही लोग उनको हराएंगे। और अंतिम बात मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा सेक्शन है बीजेपी में जिसको लग रहा है कि अगर अगली सत्ता आ गई इन दोनों की, अमित शाह और मोदी की, तो हमारा खत्म हो जाएगा सारा हमारी पॉलिटिक्स। तो वो भी जो अंदर से चाहते हैं कि इस बार रुक ही जाओ लेकिन पार्टी बचे, ये दोनों शख्स से छुटा रह पाए। तो ये आपने सही कहा कि बीजेपी का काउंटडाउन नहीं है, ये मोदी जी का काउंटडाउन है। और लोग जो है उनके लिए जो भी आप पैकर्स एंड मूवर्स या जो भी आपको लग रहा है पैक करने वाले, लेकिन ये शख्स लास्ट पॉइंट में आपको कहूंगा ये शख्स इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। आने वाले 8 महीने में जो रिप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी, ये सारी चीजें आप देखेंगे, उसका कोई मिसाल आपको इमरजेंसी के पीरियड में भी नहीं मिलेगा। ये आप देखेंगे, कानून हो, गैर कानून हो, स्टेट एक्टर्स हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, सब का इस्तेमाल पूरी तरह से करेंगे।
इसमें जी। कोई डाउट नहीं है। इसलिए लोगों को, पत्रकारों को, हमारे जैसे सब लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि ये जो रिप्रेशन होगा उसके खिलाफ आवाज आएगी। जी, आऊंगा।